पुण्यात्माओं, ये दास एक बार तो बुरा लगेगा आपको श्रोताओं को जो पहली बार आया होगा कि यो बेरानी पता नहीं कितन नई नई खोज करके लिया इसी बूंदी किसी कसूती कड़वी का है। पुण्यात्माओं, ये कुनीन है, कुनीन, कड़वी कुनीन की एक मेडिसिन होती है जो मलेरिया को दूर करती है। अब वो कुनीन खाने में कड़वी है लेकिन जीवन दाता है। ये तत्व ज्ञान रूपी सत्य, ये कड़वा सत्य एक बार आप घूंट गए हिम्मत सी करके, तो फिर देखना आपको कितना आनंद आओगे। आपका जन्म मृत्यु का रोग कटेगा इस कड़वी सत्य को स्वीकार करने से। अब तीसरा एक उदाहरण दास आपको देगा जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, एक समय बहुत 300-350 वर्ष पहले की बात है, हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे कुंभ के मेले का संयोग हुआ और हर की पैड़ी पे उसकी परभी बताई गई कि वहाँ स्नान जो करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो वहाँ क्या करते हैं ये तीनों गुणों के उपासक, जितने गिरी पुरी आदि हैं, ये नागा, ये भगवान शिव के पूजा तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णव जो होते हैं विष्णु जी के उपासक। ये सभी अपने वहाँ हरिद्वार में पहुँच गए। स्नान करने से पहले 2-3 दिन पहले ये इकट्ठे होने लग जाते हैं, अपने अपने ग्रुप में ये एकत्रित हो जाते हैं और फिर वहाँ से सभी इकट्ठे होकर के पूरी मंडली चलती है। हजारों की संख्या में अलग अलग समुदाय उस स्थान पर स्नान करने के लिए, जो हर की पैड़ी पर जहाँ पर भी लगी होती है किसी भी सरोवर में स्थान पर, वहाँ ये स्नान करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। उस समय क्या हुआ कि पहले नागा जो बिल्कुल नग्न रहते हैं वो पहुंच गए हर की पैड़ी पर स्नान करने के लिए। सबसे पहले जाकर उन्होंने उसको ऑक्युपाई कर लिया, घेर लिया, खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से वैष्णु साधु जो विष्णु जी के उपासक वो पहुंच गए। उन्होंने कहा नागाओं को, जो तमगुण शिव के उपासक है, कहा कि नागाओं तुम अभी स्नान नहीं करोगे, हम विष्णु जी के उपासक हैं, सतोगुण भगवान के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, तुम बाद में करना, तुम हमारे से छोटे हो। अब नागा कहने लगे नहीं, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम निवस्त्र हैं, हम किसी चीज की इच्छा नहीं रखते, हम त्यागी और बैरागी हैं। वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो, बाहर आओ, पहले हम स्नान करेंगे। अब टांगली बाँ भाई किसके स्नान करें थे, वह गुट्टम गुट्टा मुक्कम मुक्का, किसी की चोटी किसी की जटा लट्टम, फिर तलवार निकाली, कटारी ने सीधे चक्कू गौंप दिए और तीर ठोके एक दूसरे के। ओए होए, महाभारत का दूसरा विकल्प, दूसरा प्रारूप हो गया। 25,000 ये तीनों गुणों के उपासक, त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक वहां कट का मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया। उत्तरा गजब। इसके विषय में उस सब सूक्ष्म वेद में कहा है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिस तत्व ज्ञान के विषय में कहा है। और जैसा कि अभी आपने ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए मठ आमनाय महाअनुशासनम नामक ग्रंथ में, उसमें भी सूक्ष्म वेद का प्रमाण है, लेकिन वर्तमान के हमारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरु लोग नहीं जानते उस सूक्ष्म वेद को। ये दास बताएगा जो परमेश्वर ने आकर बताया हुआ है। उसमें क्या लिखा है भाई, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कहावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, तीर तुपक तलवार से एक दूसरे ने काटे, कत्लेआम कर दिया, और कटारी छुरा होता है इतना लंबा पन्ना को कहते न ठोक दिया कि दूसरे। अरे तेरा गजब हो। तीर तुपक तलवार कटारी और दम धड़ जोर बधावे हैं, यानी डट कर लड़े हैं,
और हर पैड़ी हर हेत ना जाना। अरे तरह के बोलियो, हर की पैड़ी कहो भगवान में प्यार भी को नहीं। हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहां जा तेग चलावे हैं, तेग माने तलवार, और काटे शीस नहीं दिल करुणा। करुणा माने दया। काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे के जो शरण में जाते हैं, जो इनको गुरु बनाते हैं, ऐसे संतों के जो इनको जो महात्मा मान के इनकी शरण में जाके इनके द्वारा दी गई साधना करें, कहते हैं उनको भी नरक ले जाते हैं ये ऐसे व्यक्ति। अपने आत्माओं दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ इसका प्रमाण करे बता रहे हैं। अभी गीता जी के हमने 15वें श्लोक तक पढ़ा है, 7वें अध्याय के। अब 16, 17, 18 और 19 ओए होए आगे और कमाल कर रखा है, लेकिन अब समय का अभाव है, आने वाले समय में आपको फिर समझाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।